जय श्री कृष्णा एवरीवन। आज हम जानते हैं गुरु ग्रह जब प्रथम भाव में तुला लगन में होंगे तो उनका क्या फल होगा। सबसे पहले गुरु ग्रह के बारे में जानेंगे, गुरु ग्रह से हम क्या रिलेट करके देखते हैं, फिर बात करेंगे लग्न की, लग्न से हम क्या रिलेट करके देखते हैं। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट यही जानना है कि प्रथम भाव में गुरु ग्रह का तुला लगन में क्या फल होगा, तो आप इस वीडियो को डायरेक्ट 4 मिनट पे स्किप कर सकते हैं। गुरु ग्रह के बारे में जानते हैं। गुरु ग्रह जिन्हें हम बृहस्पति ग्रह भी कहते हैं, ये ग्रहों की श्रेणी में इनको देवगुरु का पद मिला है। जिस प्रकार से सूर्य को राजा का पद मिला है, चंद्रमा को रानी का, बुध को राजकुमार का, मंगल को सेनापति का, उसी प्रकार से गुरु को देवगुरु का पद मिला है। ये इस रिप्रेजेंटेशन किया गया है इस तरह से ग्रहों का एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इस तरह से अगर हम बात करें गुरु ग्रह की, तो इनकी कफ प्रकृति होती है। ये आकाश तत्व के ग्रह हैं और पित्त वर्ण है, येलो कलर के प्लैनेट हैं और सद्गुणों से युक्त हैं। सद्गुणों, रजस, तमस, सात्व, ये सब 3 तरह के गुण होते हैं। इसमें सत्व गुण प्योरिटी और सिंप्लिसिटी को दर्शाता है। अगर हम बात करें तो इनकी राशि धनु और मीन होती है। उच्च राशि इनकी करक होती है, यानी करक राशि में जाकर के उच्च के हो जाते हैं और मकर राशि में जाकर नीच के होते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ न्यूमरोलॉजी की, यानी कि अंक ज्योतिष की, तो जो नंबर 3 होता है वो गुरु ग्रह का अंक माना जाता है। और बात करें गुरु ग्रह के बारे में, तो गुरु ग्रह से हम देखते हैं मॉरल वैल्यूज़ देखते हैं, व्यक्ति के जातक के संस्कार, जातक या जातिका के संस्कार होते हैं वो देखे जाते हैं, उनके सिद्धांत प्रिंसिपल्स देखे जाते हैं। हम उनसे न्याय देखते हैं, संतान देखते हैं, भाग्य, धर्म, भाग्य यानी कि लक, इस तरह से हम देखते हैं और ये कर्म के कारक होते हैं। और बात करें तो ये धन और लक्ष्मी के भी कारक होते हैं। गुरु जो हमारे टीचर होते हैं, जो हमें जीवन में सही रास्ता बताते हैं, उनके कारक माने जाते हैं। मार्गदर्शन देते हैं, जो सही पथ बताते हैं, जो ज्ञान देते हैं, जो अंधकार से उजाले की ओर हमें ले जाते हैं। जब हम परेशान होते हैं, डायरेक्शन लेस होते हैं, तो हमें सही रास्ता बताते हैं। या तो हमें इस तरह से गुरु मिलते हैं जीवन में अगर हमारा गुरु ग्रह अच्छा है, और या फिर हम ऐसे होते हैं, खुद हम लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को डायरेक्शन दे, दूसरों को दिशा दे, या एक अच्छे काउंसलर होते हैं गुरु प्रधान जातक या जातिका। और बात करें तो उदारता होती है, एक तरह का परोपकार की भावना होती है, दया की भावना होती है और इस तरह से शांत स्वभाव होते हैं। मैंने कहा ना, सात्विक गुण, पॉजिटिविटी, तो प्योरिटी होती है, सिंप्लिसिटी होती है और इस तरह से ये कई बार अहंकार भी होता है, क्योंकि ज्ञान जब अत्यधिक होता है, सम्मान जब अत्यधिक मिले तो अहंकार की भावना आती है। तो इस तरह से राजनीति में भी देखा जाता है और मंत्री तत्व या पुरोहित जो कार्य है उसमें भी गुरु ग्रह प्रधान लोग देखे जाते हैं। गुरु ग्रह बड़े भाई का कारक भी है और इनकी 3 दृष्टियाँ होती है। पंचमी दृष्टि से ये पंचम भाव को देखते हैं, सप्तम दृष्टि से ये सप्तम भाव को देखते हैं और नवमी दृष्टि से ये जहाँ बैठते हैं वहाँ से नवम भाव को ये देखते हैं। इस तरह से 5, 7, 9 इनकी दृष्टियाँ होती है, इस तरह से ये देखते हैं। तो अगर हम बात करें कि लग्न में गुरु क्या प्रभाव देता है, तो व्यक्ति को कांतिमान बनाता है, एक अच्छा व्यक्तित्व देता है। तो लग्न की बात करें पहले कि लग्न से हम क्या देखते हैं, तो फर्स्ट हाउस से हम देखते हैं जातक की पर्सनैलिटी कैसी होती है, उनका व्यक्तित्व कैसा है। ना सिर्फ बाहरी व्यक्तित्व बल्कि आंतरिक व्यक्तित्व भी, यानी कि ना सिर्फ फिजिकल एट्रीब्यूट्स बट ऑल्सो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। तो इस तरह से हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं शरीर, वर्ण, आकृति, कद काठी और व्यक्ति का स्वभाव भी। वहीं पे हम बुद्धि, यश, मान भी देखते हैं। जातक का जो मस्तिष्क है वो भी देखा जाता है और उनकी समाज में प्रतिष्ठा वो भी देखी जाती है। विवेक शक्ति, पेशेंस लेवल भी देखा जाता है। अब बात करते हैं हम कि हम तुला लग्न में प्रथम भाव में गुरु का क्या प्रभाव होता है। देखिए, जो गुरु का जनरल जो ट्रेड्स होते हैं, जो जैसे फर्स्ट हाउस में गुरु है तो व्यक्ति को बहुत अच्छा पर्सनालिटी देता है, कांतिमान बनाता है, एक अच्छा व्यक्तित्व देता है, उदार, दयालु, सात्विक प्रवृत्ति का बनाता है। लेकिन ये शुक्र की राशि होने के कारण लग्न में, ये शुक्र की राशि जो है वो चर राशि है, विचरण करने वाली राशि है और एक बैलेंस्ड राशि है, जहाँ बैलेंस्ड चीज़ें होती है। तो यहाँ पर क्या है कि एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है गुरु के ज्ञान, नॉलेज,
सुप्रीम है या फिर विलासिता वैभव सुप्रीम है, इस तरह से एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है। तो शत्रु की राशि है, गुरु के शत्रु की राशि है, तो इस तरह से यहाँ से आपको जो जातक है या जातिका है अच्छा लुक मिलता है, ऐसा कह सकते हैं। व्यक्तित्व अच्छा होता है और वो पुरुषार्थ के बल पर, हार्ड वर्क के बल पर अपने बहुत ही अच्छा समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। हार्ड वर्क करके करता है, क्योंकि उनमें चाह रहती है, ये रहता है कि वो ज्ञान के बल पर करते हैं। यहाँ पे गुरु शुक्र का योग भी अगर हो लगने में, तो इस तरह से ही फल होता है किसी भी राशि में, कि कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है नॉलेज और विलासिता वैभव के बीच में, और नॉलेज से हार्ड वर्क करके ये एक अच्छा पाते हैं प्रतिष्ठा समाज में। इन्हें भाई बहनों का सुख कम मिलता है। कारण ये है कि इनकी जो गुरु की राशि है धनु, वो थर्ड हाउस में आ रही है, और एक जो राशि है कि वो आ रही है सिक्स्थ हाउस में, मीन राशि। तो इस तरह से षष्ठेश होकर के लग्न में बैठे हैं या तृतीयेश होकर के लग्न में बैठे हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। यानी हेल्प नहीं मिलती, सपोर्ट नहीं मिलता, आप ऐसा कह सकते हैं। वहीं पे शत्रु पक्ष से ये हिम्मत के द्वारा, अपने हिम्मत के द्वारा ये यहाँ पे अपना प्रभाव स्थापित करते हैं। सिक्स्थ षष्ठेश होकर के लग्न में बैठे हैं इसलिए। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इनकी दृष्टियों की, तो इनकी 3 दृष्टियाँ होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो 5वीं दृष्टि से यह 11 जहाँ लिखा हुआ है कुंभ राशि, ये इन्हें देख रहे हैं। यहाँ बैठे ग्रह भी मैटर करते हैं, मैं फिर से कहूँगी, इनसे फाइनल जजमेंट मत समझिएगा, ये एक जिस्ट है ओनली। तो यहाँ बैठे अगर 5th हाउस में कोई ग्रह बैठा है तो वो भी मैटर करेगा। तो यहाँ पे पंचम भाव में ये जो संतान के पक्ष में, ये विद्या में, बुद्धि के क्षेत्र में उन्नति करते हैं। और इस तरह से अगर हम बात करें 7वीं दृष्टि की, तो यहाँ मेष राशि में 7वें घर में दृष्टि आ रही है। तो यहाँ से रिलेटेड चीज़ों में भी इन्हें आफ्टर मैरिड लाइफ और व्यवसाय अगर पार्टनरशिप के साथ कर रहे हैं तो सामंजस्य के साथ ये अच्छा ही रिजल्ट देता है। वहीं पे बात करें 9वीं दृष्टि की, तो मिथुन राशि मित्र की घर में दृष्टि होने से यहाँ पे रिलेटेड भाग्य का साथ मिलता है। बुध कहीं पे भी स्ट्रांग बैठा हो, ये जो भाव है इनके स्वामी अगर अच्छे बैठे हो, तो उनके भाग्य का उन्हें बहुत ही अच्छा फल मिलता है, लक साथ देता है। धर्म के क्षेत्र में भी उन्नति करते हैं। इस तरह से ये यश और सम्मान की प्राप्ति करते हैं। और तुला एक विलासिता वैभव की राशि है, अच्छा चाहते हैं, शुक्र की राशि है, सब कुछ अच्छा चाहिए, तो इस तरह से रहता है। और ऐसे जातकों को थोड़ा बहुत अपने भाई बहनों में भाइयों से परेशानी थोड़ी बहुत रहती है, क्योंकि शत्रु की राशि में गुरु बैठे हैं। तो इस तरह से और बात करें तो तुला राशि में ये व्यवहार कुशल बनाते हैं और एक अच्छा लेखक भी हो सकते हैं। डीप में जाके अंडरस्टैंडिंग करना इन्हें अच्छा लगता है। तार्किक होते हैं, अध्यापक हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, साहित्य के क्षेत्र में, या कला प्रेमी हो सकते हैं। ये जो शुक्र की राशि कला की राशि है, तो कला से भी इन्हें वहाँ पे बहुत ही अच्छा इनका अटैचमेंट रहता है। वहीं पे ये सम्मान प्राप्त करते हैं और एक अच्छा लाइफ उनका होता है। इस तरह से हमने जाना कि गुरु ग्रह का तुला लगन में क्या फल होता है। अब हम बात करते हैं कि नक्षत्रों में है गुरु ग्रह, यदि तुला राशि में है तो या तो ये चित्रा नक्षत्र में होंगे, या स्वाति नक्षत्र में होंगे, या विशाखा नक्षत्र में होंगे। ये आप किसी भी ऐप से देख सकते हैं। जब आप कोई भी ऐप में डिटेल्स डालते हैं अपनी, तो आपकी कुंडली जो बन के आती है, उनके आगे या साइड में कहीं ग्रहों की सीरीज आती है, उनके सामने ही उनके नक्षत्र लिखे हुए होते हैं। तो यदि गुरु जो है वो चित्रा नक्षत्र में है, तो तुला राशि में, तो मंगल के नक्षत्र में है। तो मंगल के नक्षत्र में ये जातक या जातिका को एक अच्छा व्यक्तित्व देता है, एक तेज देता है। उनके ज्ञान बहुत होता है, ओजस्वी तत्व से गुण संपन्न होते हैं, तो ये अच्छा देता है। वहीं पे शुक्र की राशि में अच्छा देता है फल। और वहीं पे बात करें स्वाति नक्षत्र में यदि गुरु है, तो ये राहु के नक्षत्र में है। अगेन राहु के युति के साथ या राहु के नक्षत्र में गुरु ग्रह का प्रभाव थोड़ा कम होता है। ये संस्कारों को दूषित करते हैं, ये कहीं ना कहीं भटकाव देते हैं जीवन में, ज्ञान में, मॉरल वैल्यूज़ में, ये प्रॉब्लमेटिक होता है। तो इस तरह से राहु के नक्षत्र में ये एवरेज ही फल देगा। और शुक्र की राशि में है तो ये विलासिता की तरफ ज़्यादा होगा व्यक्ति जातक। तो इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव ही माना जाएगा। वहीं पे बात करें विशाखा नक्षत्र की, तो बृहस्पति जब बृहस्पति के ही नक्षत्र में होंगे, तो यहाँ पर बृहस्पति की ऊर्जा बहुत ही अत्यधिक होने से व्यक्ति जो जातक है वो ज्ञानवान होगा, वो समझदार होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, और वही जो सारे बृहस्पति के ट्रेड्स मैंने पहले बताए थे उन सारी चीज़ों से रिलेटेड होगा, और एक अच्छा व्यक्तित्व उनका होगा। तो इस तरह से आज हमने जाना कि गुरु ग्रह का
क्या प्रभाव होता है तुला लग्न में और कि नक्षत्र में हो तो क्या प्रभाव हो। अगर आपने इसे रिलेट किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। एक और बात कि बाकी सारे ग्रहों का भी मैटर करता है, गुरु के साथ कंजक्शन भी मैटर करते हैं। इस तरह से उनकी दृष्टियाँ जो ग्रह की पड़ रही है वो भी मैटर करती है। तो इस तरह से हमने जाना। अगर आपने इसे रिलेट किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।